नमः। भगवत गीता के चौथे अध्याय की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। जो चतुर्थ अध्याय है हमारा, ये श्री कृष्ण जी महाराज ने प्रथम अध्याय में तो एक परिचयात्मक गीता के बारे में बताया, दूसरे में फिर सांख्य योग के बारे में बताया, तीसरे में कर्म योग के बारे में बताया। अब ये जो चौथा अध्याय आ रहा है ये तीसरे से संबंधित है। ये कर्म संन्यास के बारे में बताएगा, कर्म संन्यास योग के बारे में बताएगा कि कैसे कर्मों से संन्यास लेना चाहिए। और कर्म पीछे बताया कि कर्म कैसे करने चाहिए, तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म करने चाहिए, दूसरों के लिए करने चाहिए, ऐसा बताते हुए अब उन ज्ञान को जो पीछे बताया, कर्म जो बताया और उससे संन्यास कैसे लेना है, उसका ये चौथे अध्याय में चर्चा चलेगी। तो इसको ज्ञान, कर्म और संन्यास योग भी कहते हैं। तो इसका प्रथम श्लोक देखेंगे। श्री भगवान वाच, इसमें श्री भगवान के कृष्ण जी महाराज के उससे प्रारंभ हो रहा है। अब शंका ये आएगी कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं तो हमारे मन में क्या होता है कि जो नई चीज होती है हम उसको इतना वैल्यू नहीं देते। हमें कोई कहे ना कि ये बहुत पुरानी चीज है तो हमें लगता है हाँ ये बड़ी अच्छी होगी, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो गहने हो, चाहे कोई और वस्तु हो। नई नई है, नई मार्केट से लेके आए, उसकी एक अलग तरह की क्रेज होती है। लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो ग्रेस हम पुरानी वस्तुओं के लिए रखते हैं, पुरातन के लिए रखते हैं, वो हम नई के लिए नहीं रखते। तो इसी अर्जुन की भावना को ये सुदृढ़ करने के लिए कि भले ही ये मैं ज्ञान तुम्हें अभी दे रहा हूँ लेकिन ये ज्ञान बहुत पुराना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ से शुरू प्रारंभ करते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्रह मनुरिक्ष्वाब्रवीत। इमम, इसको, इस ज्ञान को जो श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को दे रहे हैं उसको, विवस्वते, विवस्वान को, योगम, योग विद्या को, प्रोक्तवान कहा था, अहम मैंने, अव्ययम ये अविनाशी, ये जो अविनाशी ज्ञान है इसको मैंने सबसे पहले जो है वैवस्वत को बोला था, इस विद्या को उनको बताया था। विवस्वान में, और विवस्वान ने ये मनु को दिया, और मनु को प्राह, प्राह बोलते बताने को, बताया, प्रकृष्ट रूप से आह करना, बताना। और मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। अब्रवीत कहा, पास्ट टेंस में आएगा। सबसे पहले ये जो योग विद्या का ज्ञान है ये विवस्वत को मिला। विवस्वान ने, विवस्वते को हम विवस्वान कहेंगे, विवस्वान ने आगे मनु को दिया, मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान आगे चलता रहा। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ये जो ज्ञान है वो विवस्वान को मिला। तो परमात्मा, हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा सही गुरु काले नन्वेद छेदात, तो सभी गुरुओं का गुरु है और काल से उसकी गणना नहीं कर सकते। तो जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले ईश्वर के तरफ से, अब श्री कृष्ण जी महाराज क्योंकि परमात्मा को रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये जो ज्ञान था हमने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने सुपुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये सब राजाओं के नाम हैं, और यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि सब राजा थे वो गृहस्थी थे। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ छोड़ के हम सन्यास में जाएंगे तभी हमारा योग सिद्ध होगा। बहुत से ऐसे ऋषि मुनियों के पास, ऋषि मुनि भी हुए हैं जो राजाओं के पास गए, जैसे राजा जनक के पास गए। और इस तरह से राजा लोग जो पहले थे ना, वो भले ही कर वगैरह इकट्ठा करते थे लेकिन वो इतना विलासी जीवन नहीं जीते थे जैसे हम आजकल में देखते हैं कि जिसको थोड़ा सा भी धन ऐश्वर्य मिल जाता है या पद प्रतिष्ठा मिल जाती है वो आराम प्रस्त हो जाते हैं कि बस सब मिल गया, अब तो ये सब कुछ मेरे भोगने के लिए, उनकी भोगवादी बुद्धि जो बन जाती है। तीन तरह की बुद्धि हमारी रहती है, स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि और संग्रह बुद्धि। स्वार्थ तो बस मेरा काम होना चाहिए, दूसरे की भले ही हानि हो जाए, और भोग बुद्धि मैं भोग लूं, ये सारी चीजें मेरे लिए हैं, और तीसरा संग्रह बुद्धि, मैं इकट्ठा कर लूं। तो ये तीन बुद्धियां थी। तो लेकिन सबसे पहले पहले जो राजा होते थे वो
परोपकारी होते थे। भले ही वो कर लेते थे, लेकिन इतना कर लेते थे कि जैसे बादल पानी लेके फिर कितने गुना करके नीचे बरसा देता है, ऐसे ही राजा भले ही कर लेते थे जनता से, लेकिन उनका परोपकार बहुत ज्यादा करते थे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने कह लो या भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ये जो ज्ञान था वो इन महाराज जी को मिला, विवस्वान को मिला। विवस्वान का एक अर्थ सूर्य भी करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है जो सृष्टि का वो आत्मा कहा जाता है। सारा जो सृष्टि चल रही है वो सूर्य के होने से चल रही है। सारा ज्ञान कह लो, सारा प्रकाश कह लो, जीवन, 4 दिन सूर्य नहीं निकलता तो हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य को आत्मा भी कहा गया है। तो सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु जी ने आगे राजा इक्ष्वाकु अपने सुपुत्र को दिया। तो ये परंपरा पहले राजाओं से चली, और ऐसे भी देखना चाहिए जिसको राजा लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उसको आम जनता भी फॉलो करती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कितना धार्मिक एक्टिविटीज में अगर नहीं रहते हैं, तो जनता को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस तरह के कार्य करना चाहिए। अगर राजा ही निष्क्रिय हो जाएगा धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके, तो जनता तो हो ही जाएगी। तो इसलिए, और सूर्य का यहाँ पे आया तो हम जब संध्या का मंत्र बोलते हैं, सूर्य चंद्रमस उधाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो जो सूर्य कैसा बना, जैसे हर सृष्टि में ऐसे बनता था। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वो परंपरा से चला, और ये ज्ञान नित्य है। यहाँ पर इस यहाँ से ये बात भी निकल के आ रही है कि ये कोई ज्ञान नया नहीं है। ये जो हम भगवत गीता हम इतने वर्षों के बाद जो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को दिया, वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान नित्य है, सृष्टि जब बनी तब भी ये ज्ञान था जो मैं तेरे को आज दे रहा हूँ। तो सूर्य का भी अर्थ करके हमने देख लिया, और अगर हम राज परंपरा से देखें तो भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो ज्ञान है वो परंपरा से आगे चलता है। तो एक तरह से अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम भले ही गृहस्थी हो, भले ही क्षत्रिय हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये जो कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, ये वैल्यू रखता है। ये सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए या विरक्त लोगों के लिए नहीं है। प्रथम को, और देखा जाए तो ये जो हम जो वेद व्यास जी के सुपुत्र थे शुकदेव जी, वो राज ऋषि जनक जी के पास जाते हैं ज्ञान के लेने के लिए। तो इस तरह से राजा के पास, राजा लोगों के पास ऋषि लोग भी आते थे ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं होती, ये किसी का पेटेंट नहीं होता। हम जो भी हमें ज्ञान है वो हमने किसी से सीखा है, हम जिनसे हमने सीखा उन्होंने किसी से सीखा, ऐसे बैक 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 जाते जाएंगे, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग से जाएंगे, तो एंड में वो ज्ञान किसके पास था, मतलब स्टार्टिंग में किसके पास था, वो परमात्मा के पास था। तो वहां से फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आता 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 हमारे तक आया है। तो इसको ये भाष्यकार, उर्दू भाष्यकार क्या कहते हैं, यही योग जिसको नहीं है फना, विवस्वान को मैंने पहले दिया, मनु ने लिया फिर विवस्वान से, मनु से लिया इसको इक्ष्वाकु ने। तो आगे इक्ष्वाकु ने इस ज्ञान को लिया। आगे दूसरा देखेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, सकालेने महता योगो नष्टः परंतप। परंतप, परंतप कह देते हैं या तो जो शत्रुओं को ताप देने वाला, शत्रुओं की हानि करने वाला, या बहुत अधिक तप करने वाला। परंतप ये अर्जुन के लिए शब्द आया है। परंतप क्या, परंपरा प्राप्त, इस तरह परंपरा से ये जो प्राप्त है ये ज्ञान, ये जो कर्म योग का ज्ञान है, राज ऋषि, ये बहुवचन आ गया, राज ऋषियों ने जाना, विदु विद ज्ञाने, ज्ञान के अर्थ में ये धातु आती है कि इस ज्ञान को परंपरा से, अब जैसे राजा ने, तो राजा ने अपने सुपुत्र को दिया, उसने अपने सुपुत्र को दिया, तो ऐसे राज परंपरा से ये ज्ञान पहले चला, और महता काले ने, बहुत सारा समय बीत जाने के कारण ये जो ज्ञान था वो लोप हो गया। यहाँ क्यों ये कह रहे हैं योगो नष्ट, ये जो जो कर्म योग का जो ज्ञान था ये बहुत समय बीत जाने के कारण ये नष्ट हो गया था, यानी कि लुप्त प्राय हो गया था। नष्ट को हम ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते, वैसे तो ज्ञान नित्य है, ज्ञान नष्ट नहीं होता, लेकिन जब ज्ञान को फॉलो नहीं किया जाता, उसको निभाया नहीं जाता, तो उसको नष्ट मान लिया जाता है। जैसे हम किसी को कह देते हैं
तुम तो हुए ना हुए एक बराबर हो, क्योंकि उस चीज से हम वो व्यक्ति हमें कोई काम निकाल नहीं रहा, हमारे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो हम कह देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसे ही इस ज्ञान को लोगों ने प्रैक्टिस में लाना छोड़ दिया, इसलिए श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे ऐसे हो गया था, ये लुप्त प्राय हो गया था। तो ऐसा हम देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में भी 5वें अध्याय में आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जो 6 ऋषि हैं एक साथ राजा अश्वपति के पास आए थे। तो राजाओं के पास भी ऋषि लोग आते रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि राजाओं के पास एक तो संपदा है और एक बुद्धि भी है। हम ऐसे नहीं कह देते जिसके पास राजयोग है उसकी बुद्धि भी उस स्तर की होती है, उसके अगर पुरुषार्थ है, उसका भाग्य है, तो उसकी बुद्धि उस स्तर की होती है, तभी तो वो इतनी सारी मैनेज कर सकता है। हम एक छोटा सा घर, एक छोटा सा आश्रम मैनेज करने में कई बार दुविधा आ जाती है, कैसे करें। और जो व्यक्ति राजा परमात्मा जिसको बना रहा है, जिसका राजयोग है, उसकी बुद्धि कितनी अपलिफ्टमेंट हुई होगी, कितनी बुद्धि परिष्कृत रही होगी। इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ये ज्ञान राजाओं के पास रहा। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हमें मिलती हैं, जैसे सुखदेव जी आए, वेद व्यास जी के सपुत्र राजा जनक जी के पास आए, और राजा अश्वपति के पास ऋषि लोग गए। तो ज्ञान की परंपरा चलती रहती है। सकाले ने महता योगो नष्ट। अब ज्ञान नित्य है, परमात्मा नित्य है और परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है, लेकिन उसको परमात्मा के द्वारा दिया हुआ होने से ये ज्ञान नित्य है। जो धर्मी होता है अगर वो नित्य है तो उसका धर्म भी नित्य होगा। जैसे पानी एक धर्मी है, धर्म जो होता है वो किसी पात्र में रहता है, किसी धर्मी में रहता है। जैसे जल एक धर्मी है, शीतलता उसका धर्म है। अब पानी को आप बर्फ जमा लो फ्रिज में रख के, तो फिर आप उसको निकालोगे तो फिर से वो शीतल हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पानी को आप भाप बना लो, लेकिन आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे फिर से वो पानी बन जाएगा। तो जो भी धर्मी है वो अपना धर्म नहीं छोड़ता। जैसे कई बार ये कह देते हैं ना कि जो सांप है वो काटने से नहीं छोड़ता, बिच्छू है वो जो डंक मारने से नहीं छोड़ता, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही जैसे परमात्मा नित्य है तो उसका ज्ञान भी नित्य है, वो अनित्य नहीं हो सकता। यहाँ पे ये समझना चाहिए। तो न अभाव विद्यते सत, ये हमने पीछे पढ़ा ही था। तो क्योंकि हमने आचरण में नहीं लेके आए, इसलिए उसको कह दिया जाता है कि ये नष्ट प्राय हो गया था, लुप्त प्राय हो गया था। और ये जो छांदोग्य उपनिषद की बात हमने करी, इसमें राजा का एक जो उदाहरण है, हम कई बार बात करते हैं कि मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, ना कृपण है, ना कोई मदिरा पीने वाला है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करता, जो यज्ञ नहीं करता, ना कोई अविद्वान है और ना कोई पर स्त्रीगामी पुरुष है। अगर पर स्त्रीगामी पुरुष नहीं है तो वेश्या होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये राजा अश्वपति के समय का एक उदाहरण चलता है कि ऐसे ऐसे राजा भारतवर्ष में हुए हैं जिनका इतना उत्तम राज्य रहा है। तो इस दूसरा श्लोक, यही नस्ल दर्श नस्ल आया है योग, यही राज ऋषियों ने पाया है योग, मगर अब है दौरे जमा से ये हाल कि इस योग को आ गया है जवाल। जवाल कह दिया, पतन हो गया, नष्ट हो गया। दौरे जमा, काल के चक्कर। आगे तीसरा देखते हैं, स एव अयं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तवसी मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। सखा, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पे सखा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो उनका मित्र है और भक्त है। अर्जुन जो था सखा तो उनसे पहले था, अब क्योंकि उनसे ज्ञान ले रहा है तो उनके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि तू मेरा भक्त है। स एवं, वही जो ज्ञान जो विवस्वान से मनु को मिला, मनु से राजा इक्ष्वाकु को मिला, ऐसे परंपरा से चला, वही जो पुरातन ज्ञान है आज योगा प्रोक्ता, पुरातन जो पुरातन ज्ञान है, अद्य मैंने आज तुम्हें बताया है। तुम ये मत सोचो कि अब ये मैं नया क्रिएट करके बता रहा हूँ या मैं अभी अपने मन से बता रहा हूँ। तुम्हें जो बता रहा हूँ वो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। अब क्योंकि तू मेरा भगत है, तू मेरा सखा है, इसलिए रहस्यम, जो रहस्य की बात होती है ना, वो हम अपने बड़े विशिष्ट व्यक्ति को बताते हैं, जो हमारा खास व्यक्ति होता है।
तो उसको बता रहे हैं कि तू क्योंकि मेरा भगत है, तू की मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ, और ये बड़ा उत्तम रहस्य है। और जैसे हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता का ज्ञान भी इससे इसी संदर्भ में इसको ले लिया जाए तो ये बहुत उत्तम है और रहस्यमय ज्ञान है। तो ये सिर्फ सुपात्र को दिया जाता है। ज्ञान की एक ये परंपरा भी चलती है कि ज्ञान उसको दिया जाए जो इसका सुपात्र हो। इसलिए बहुत सारी विद्याएं हमारी नष्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे काल के साथ साथ बुद्धि का ह्रास होता गया, बुद्धि की उतनी कैप्चरिंग पावर नहीं रही, हम हमें उतने, जैसे पहले वेद थे, वेद अच्छी तरह लोगों को बुद्धि का स्तर सात्विक था, उनको वेद समझ आते थे। वेदों जब बुद्धि का स्तर नीचे जाता गया तो हमने ब्राह्मण ग्रंथ बना लिए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी नहीं समझ आने लगे तो हमने दर्शन बना लिए, फिर दर्शन भी ना समझ आने तो और आर्ष पद्धति के ग्रंथ, मतलब सरल करते 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 हमने इतना सरल कर दिया कि अब हम इतनी सरल जो ज्ञान है उसको भी लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जीवन शैली ऐसी होगी, मन के विचार ऐसे हो गए, सबसे बड़ी बात प्राथमिकताएं बदल गई। अब हमें आधा घंटा या 1 घंटा भी पाठ पूजा के लिए निकालना कठिन पड़ता है, हम जबकि 23 घंटे हम दुनियादारी की बात करते हैं, दुनिया के कार्य करते हैं, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा जो हम भगवान को देते हैं वो हमें एक तरह से बोझ लगता है, हम अपने पूरे मन से नहीं दे पाते, देते हैं फिर भी ध्यान उधर रहता है। इस तरह से हम इतना तो कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं, हमारी जीवन शैली, हमारे एम बदल गए, हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि संग्रह बुद्धि के कारण और भोग बुद्धि के कारण और स्वार्थ बुद्धि के कारण ऐसा जीवन हो गया है। तो श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम, क्योंकि बहुत सारे ये जो भक्ति, नवधा भक्ति कही जाती है, भक्ति 9 प्रकार से होती है। तो उसमें जैसे सखे भाव आ गया, जिसमें हम भगवान को सखा मानते हैं, और हम दास्य भाव, हम भगवान के दास बन जाते हैं, और भगत तो हम हैं ही। तो इस तरह से अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तुम आदेश उपदेश तो शिष्य को ही दिया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता। आगे और भी बात आएगी कि श्रद्धा के साथ जो पूछता है उसी को बताया जाता है, सबको ये नहीं बताया जाता है। तो अर्जुन का श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह था, सखा था, तभी तो उसने नारायणी सेना को छोड़ करके जो दुर्योधन ने ले ली, उन्हें उसने श्री कृष्ण जी महाराज को अपना सारथी बनाया कि आप मुझे गाइड करोगे कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। अगर उपयुक्त सारथी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। और ऐसे भी युद्ध के मैदान में तो सारथी बड़ा एक्टिव होना चाहिए, कहां पर क्या परिस्थिति में किधर लेके जाना है। तो इस कारण से श्री कृष्ण जी महाराज से अर्जुन का पूर्ण स्नेह था। और इसलिए श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान आया, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो परमात्मा पूर्ण है उससे पूर्ण ज्ञान आया है, वो अधूरा ज्ञान नहीं है, और वो परंपरा से चलता है, बीच में काल के कारण से लुप्त हो गया था। अब इसलिए मैं तुम्हें ये प्रकट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। जबकि न्यू जनरेटिव, जैसे कल पीछे डिस्कस किया था कि मिरर पे अगर तैलीय पदार्थ आ जाते हैं तो हम उसको साफ कर लेते हैं, ऐसे ही जैसे अग्नि जो है वो धुएं से हट जाती है, धुआं हटने पे अग्नि दिख जाती है, वैसे ही ज्ञान जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, उस पे आवरण आ जाता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि पे, जिसको कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पे ये कहा कि सर्वभूतम, जो बहुत बड़े रहस्य हैं वो मैं तेरे को बता रही हूँ। जैसे आगे कह रहे कि तू मेरी शरण में आ जा और मैं तेरे पे सारे रहस्य खोल दूंगा। और आदि उपदेष्टा भी कह दिया जाता है भगवान को, जैसे कालीन गुरु, गुरुओं का भी गुरु है, ऐसा भी कह देते हैं, योग दर्शन में ऐसा आता है। तो कर्म योग की परिभाषा, कर्म योग समझाते हुए श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म तो संसार के लिए है, अगर आप संसार के लिए जीते हो तो आपको योग का अनुभव नहीं होता, आप सिर्फ संसार की प्राप्ति कर सकते हो, अनित्य पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हो। नित्य पदार्थ योग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब तुम निष्कामी हो जाते हो और दूसरों का सहयोग करते हो, जिस भी प्रकार से कर सकते हो। तीसरा, यही योग का आज राजे कदीम, बताया है मैंने तुझे ए नदीम, किया तुझ पे सरे खफी आशिकार, कि तू भक्त मेरा है और दोस्तदार। नदीम कहते हैं हितैषी मित्र को, अच्छे मित्र को, कि तू भक्त मेरा है और दोस्तदार, क्योंकि तू मेरा भक्त और दोस्त है इसलिए
इसलिए मैं ये ज्ञान तेरे को दे रहा हूं। चतुर्थ देखेंगे, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन भी ऐसे आगे शंका तो नहीं करते, पर कह रहे हैं कि विवस्वान तो स्टार्टिंग में हुए थे जब सृष्टि बनी थी, और आज हैं, तो आपने ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को कैसे दिया? ये प्रश्न अर्जुन जी कर रहे हैं। अभी तक ये जो हमने 3 श्लोक देखे, इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म योग करो, तुम्हें करना चाहिए, ये ज्ञान मैंने आगे से दिया। ये तो श्री कृष्ण जी के तीनों श्लोक थे। अभी ये अर्जुन उवाच आ रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि अपरम भवतो, अभी का, अपरम मीन्स अभी है, पर मीन्स दूर, अपर मीन्स पास में। आपका जन्म तो अभी का है, भवतः आपका जन्म अभी का है, परम जन्म विवस्व, और विवस्वत का जन्म तो बहुत दूर का है, पहले का है। कथम है तुम आपने किस तरह से भी जानी है, कैसे मैं इस चीज को समझूं? तो माधव के आपने सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान विवस्वान को दिया। तो प्रश्न तो आएगा ना कि अर्जुन जी को कृष्ण जी कह रहे हैं कि दुनिया जब बनी, सृष्टि की स्टार्टिंग में सबसे पहले ये ज्ञान मैंने उसको दिया। तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो अब मेरे सामने खड़े हो, आपने तब ये ज्ञान उनको कैसे दे दिया? ये प्रश्न कर रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, उनका जन्म तो बहुत पुराना हुआ, तो आप, मैं कैसे ये मान लूं? वो शंका तो नहीं कर रहे, लेकिन एक जिज्ञासा की दृष्टि से वो कह रहे हैं कि मैं कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान उनको दिया था। अगर हम ऐसा भी मान लें कि सूर्य को भी कहा था, तो हम इस दृष्टि से इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि विवस्वान को सूर्य भी कहते हैं ना, कि सूर्य उस सृष्टि में भी थे, इस सृष्टि में भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम राजा विवस्वान की बात कर रहे हैं। वो एक राजा हुए थे और बड़े उच्च श्रेणी के राजा थे, जिन्होंने ये ज्ञान को आगे दिया। कहा सुन के अर्जुन ने, सुनिए हजूर, जहां में हुआ आपका अब जहूर। विवस्वान पहले ही मौजूद था, तो योग आपसे उसने क्यों कर लिया? जब वो पहले से मौजूद था, तो उसने आपसे ज्ञान क्यों लिया? ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्जुन के इस प्रश्न पर अपना रहस्य, बहुत बड़ी बात प्रकट करने के लिए भगवान ये बता रहे हैं, सर्वज्ञता के लिए। तो हम जो श्री कृष्ण जी महाराज है, हम ऐसा समझते हैं ना कि जो आत्मा है वो तो नित्य है, हम शुरू से समझते ही आ रहे हैं, और आत्मा के कई जन्म होते हैं, और कई जन्मों के होने से उनको पता भी चलता है कि जो 2 तरह के योगी होते हैं, एक युंजान योगी होते हैं और एक युक्त योगी होते हैं। युक्त योगी होते हैं जो तो साधना करते हैं और अपनी वृत्ति को किसी पर्टिकुलर विषय पे लगा के जानकारी प्राप्त करते हैं, और युंजान योगी होते हैं जिनको स्वतः ही पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। जैसे जब भीष्म पितामह शरशैया पे पड़े थे, तो श्री कृष्ण जी महाराज जी ने उनको 100 जन्म पीछे ले गए थे कि आप 100 जन्म, जब उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने तो किसी की हानि नहीं करी, तो मुझे ये शरशैया पे क्यों लेटना पड़ा, तो कृष्ण जी महाराज उनको बोलते हैं कि आप पिछले 100 वर्ष तक, उनको याद थे भीष्म पितामह जी को, 100 जन्म से पीछे, मतलब 101वें जन्म में उन्होंने किसी कीड़े को उठा के कंटीली झाड़ी पे डाल दिया था, जिससे वो जो जंतु था उसके शरीर में कांटे चुभे थे, उसका फल उनको 101वें जन्म में मिला था। तो इसको हम कह सकते हैं युंजान योगी। भीष्म पितामह जो थे युंजान योगी थे, उनको पिछले जन्म याद थी। और युक्त योगी होते हैं जो अपनी साधना करते हैं, और साधना के बाद वो स्मरण करना चाहते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में क्या था, उनके लिए ये बात की जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बहू ने, इसके उत्तर में 5वें के उत्तर में श्री कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, बहूनि में वैतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। परंतप अर्जुन का नाम आ गया। बहूनि में वैतानि, बहुत से जन्म बीत चुके हैं। वही व्यतीत हम अच्छे से समझते हैं कि बहुत से जन्म बीत गए हैं। जन्मानि तेरे और मेरे, अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, और मैं जानता हूं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, सबको तू नहीं जानता,
परम तप करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, कि मुझे पता है कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और मैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो योगी थे, तो मुझे तेरे सारे जन्मों का और अपने सारे जन्मों का पता है, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तब भी मैं था, तब भी तू था, क्योंकि आत्मा तो नित्य है ना, शरीर बदलती है, और कितने शरीर बदलती है इसका कोई निर्णय नहीं है। हम अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि, हम ऐसा समझते हैं मनुष्य योनि और मनुष्य योनि, इससे नीचे के भी बहुत से जन्म है, फिर हम इस स्तर पे आ जाते हैं। फिर अगर हम इससे देवता योनि में चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से वही सर्कल शुरू हो जाता है। तो हम पशु पक्षी जीव जंतु सारी योनियों के बाद फिर मनुष्य योनि में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये प्रश्न आता है कि कृष्ण जी महाराज को याद था और अर्जुन को क्यों नहीं याद था। ऐसे हमें भी नहीं याद है हमारा पिछला जन्म कहाँ पे था। अब ऐसे अगर आप किसी जानवर को, चाहे कुत्ता ले लीजिए या गाय ले लीजिए, उसको आप कहीं बेच देते हैं और खुली रहती है वो, तो फिर वो वहीं आ जाएगी, घर ढूंढ के वापिस आ जाती है। कुत्ता भी वापिस आ जाएगा अगर आप उसको दूर छोड़ आते हैं तो, लेकिन आप उसको बार बार उसके नए स्थान पे पहुंचाओगे तो फिर वो नहीं आता, या वहां पे उसको बांध लिया जाता है, फिर वो वापिस नहीं आता। ऐसे ही जिनको पिछले जन्म की स्मृति होती है वो बचपन में होती है, जब उनको नए खूंटे से नहीं बंधते, जब तक वो, तब तक उनको पिछले जन्म की स्मृति रहती है। जब वो फिर वो नए माता पिता, खिलौने, भाई बहन मिल जाते हैं, फिर उनको जो स्मृति होती है वो विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए आलम्बनों में नहीं पड़े, या जिनकी डेथ एक्सीडेंटल हो जाती है, किसी दुर्घटना में होगी या ऐसी किसी परिस्थिति में होगी, तो उनको कुछ उस जीवन की घटनाएं स्मरण रहती हैं। इस चीज से ऐसे भी पता चलता है, न्याय दर्शन में इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या आती है कि हमें मृत्यु से बहुत डर लगता है। हमें किस चीज से डर लगता है? जिससे हमने कभी दुख पाया हो, हमें कभी थोड़ा सा करंट लगा हो, तब हमें पता हो, तो हम बड़े ध्यान से बिजली का तार हैंडल करते हैं कि करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें इससे दुख मिला हुआ है। हमें मृत्यु से दुख, भय लगना, मृत्यु से दुख होने का मतलब ये है कि हमने पीछे कहीं ना कहीं मृत्यु का सामना किया है, तभी हमें उसकी अनुभूति है ना, कि हम मरना कोई नहीं चाहता। चाहे बीमार से बीमार व्यक्ति पड़ा हो, ऊपर से भले ही बोल दे कि भगवान मुझे उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता, पर वास्तव में जिजीविषा, इसके लिए शब्द आता है, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी ये शब्द आता है, जिजीविषा, हमारे हम जीने की इच्छा करें। और ये जिजीविषा बहुत स्ट्रांग है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। इसी से पता चलता है कि मरने के समय बड़ा दुख होता है, और हमने उस दुख का पहले अनुभव किया है, इसलिए हम उस दुख को अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी महाराज भी ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं तो इसको जानता हूं पर तू नहीं जानता। क्योंकि अर्जुन राजा था और उसके मन में नाशवान पदार्थों के प्रति उसकी रुचि थी, और क्योंकि वो कह रहा है ना, कुटुंब मर जाएंगे, जो मैं राजपाट लेके भी क्या करूंगा। तो क्योंकि उसके यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस राजपाट भोग्य पदार्थों में है, इसलिए तुम्हें स्मरण नहीं है। मैं क्योंकि योगी हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं योग के पथ पर हूँ, इसलिए मुझे इस चीज का स्मरण है। एक ये बात यहाँ पर भी देखेंगे कि योग दर्शन में एक आता है, दूसरे अध्याय में एक सूत्र आता है, अपरिग्रह जो करते हैं ना, ज्यादा जो वस्तुएं अपने पास नहीं रखते, उनको जन्म कथनता संबोधा, उनको पिछले जन्म की स्मृति रहती है। इसलिए अपरिग्रह करने का आदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है कि कम से कम जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उतना सामान रखो। कम चीजें रहेंगी। अपरिग्रह सामान का भी होता है, अपरिग्रह मित्रों का भी होता है, अपरिग्रह विचारों का भी होता है। तो जितने ज्यादा कम विचार होंगे, उतना हमारा मन शांत रहेगा, उतना हम वर्तमान को भी अच्छे से देख सकते हैं और पास्ट को भी। हमें तो अभी का 1 हफ्ता पहले का भी स्मरण नहीं होगा, हमने क्या किया था, क्या खाया था, कहाँ गए थे, तो पीछे का कैसे याद रहेगा? क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा, हमारी वृत्तियां, हमारे विचार उलझे हुए हैं। तो श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि तुम युद्ध में, भिन्न भिन्न कलाओं को सीखने में, राजपाट में व्यस्त रहे हो, इसलिए अर्जुन तुम्हें स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है, क्योंकि मैं अपरिग्रह का पालन करता हूँ। ये एक कंडीशन योग दर्शन में भी मिलती है, तो उसको इससे संबंधित कर सकते हैं। 5वां, सुनर्जुन हुए हैं यहाँ बार बार, तुम्हारे हमारे जन्म बेशुमार, मुझे हाल इन सब का मालूम है,
तेरा हाफजा इनसे महरूम है। तेरा जो दिल है, तेरी जो स्मृति है वो इनसे महरूम है, क्योंकि तेरी स्मृति बहुत सारी चीजों में लगी हुई है। तो हमने चौथे अध्याय के आज 5 श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो